नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करता है। आज इसी कड़ी में आईपा की टीम जिला कौशाम्बी के चैल विधानसभा के उदाथू गढ़वा में मौजूद है और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत कर जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किनके ओर रुझान रखते हैं, कितना इस गाँव का अब तक विकास हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा बंसीलाल नाम है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, किसानी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, किसानी करते हैं। अभी 1 महीने बाद चुनाव है, क्या माहौल आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में? आपके विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? आपके विधानसभा में इस बार कौन विधायक बनने जा रहे हैं? हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का। बसपा के कैंडिडेट पता है कौन है? हाँ, अच्छा, ये बताइए वर्तमान के विधायक ने कितना काम करवाया है? 2017 में आप लोग चुने थे, 2022 आ गया, अब तक क्या बदलाव हुआ है इस क्षेत्र का? वर्तमान विधायक के कार्यकाल में एक पैसा का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं। अब जो है 2 महीना 1 महीना से राशन बांट रहे हैं खाली चुनाव के लिए। अच्छा, चुनाव के बाद फिर सब व्यवस्था पहले जैसी हो जाएगी। वो तो हमेशा का नियम है, हर पार्टी करती है। अच्छा, विधायक से तो आप नाखुश दिख रहे हैं। वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उससे आप कितना खुश है? उसको किस तरीके से देखते हैं? किसके? उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी काम कर रही है? आप विधायक से तो नाखुश हैं, आपने बता दिया। योगी जी की सरकार कैसी काम कर रही है? योगी की सरकार बता तो रहे हैं कि उनको खाली नाम बदलने में माहिर है और कोई काम नहीं उनका। अच्छा, हाँ, खाली नाम चेंज करते हैं, उसमें वो एक्टर है। लेकिन योगी जी हर बड़े मंचों पे जाके कह रहे हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं और युवाओं को रोजगार दे रहे अच्छा, हैं। ये बताइए 5 साल बिता दिए इन्होंने, पहले 5 साल पहले काहे नहीं राशन दिए? जितना हर गवर्नमेंट में मिलता था, ये कोनो आज की योजना तो है नहीं, ये तो हर गवर्नमेंट की योजना है। नमक दे रहे हैं, उनमें बालू और कांकड़ और शीशा मिला हुआ है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। योगी जी कहते हैं पूरा शुद्ध चीज हम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नमक ये बालू पूरा कंकड़। उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि जहाँ जहाँ नमक बांटे हैं सब में कंकड़ पत्थर और शीशा की मात्रा है। अच्छा, तो इस बार फिर 22 के चुनाव में किस पार्टी को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? किसको आप उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बिठाना चाहते हैं? देखिए, पर्सनल मेरी पूछिए तो मैं अपनी बताऊं फिर गांव की बताऊं। गांव वाले यहाँ ज़्यादातर बहुजन समाज पार्टी का है, लेकिन मैं बीएमपी का हूँ। अच्छा, आपने बोला गांव वाले बहुजन समाज पार्टी के हैं, आखिर क्या वजह है कि पूरे गांव बहुजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है? कुछ अच्छे काम उनके बताइए। बहुजन समाज मायावती के बहुत बढ़िया काम रहा। कुछ काम कर बताइए। सब काम लाइन आर्डर में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सब के लिए। लॉ एंड ऑर्डर तो वर्तमान की सरकार, योगी सरकार भी कह रही है कि हमारे इस सरकार आने के बाद राज्य में एक भी दंगे नहीं हुए। अरे वही 2-4 दिन की बात है, बुलंदशहर में हाथरस वाला कांड चल ही रहा है। उन्नाव वाला कांड जिसमें सेंगर वगैरह सब मुलजिम थे, लेकिन उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई है, पूरा परिवार नाश कर दिए। तो यही लाइन आर्डर है। 4 अभी मर्डर हो गया इलाहाबाद में। अभी मुश्किल से 1 ही हफ्ता हुआ होगा, 1.5 परिवार खत्म हो चलिए, गया। तो चैल विधानसभा से इस बार कौन जीतने वाला है? बता तो दिए कि अतुल कुमार। अतुल द्विवेदी। अच्छा, चलिए भाई, आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। अच्छा, क्या करते हैं दिनेश जी? स्टडी करते हैं अभी। अच्छा, वर्तमान की विधायक से आप कितना खुश हैं? वर्तमान की सरकार से कितना खुश हैं? वर्तमान इस समय जो विधायक जी थे संजय कुमार जी, हमारे चाल 253 विधानसभा से, उनसे तो हमारे यहाँ लगभग कोई भी 1% भी नहीं पूरे नाखुश हैं फिलहाल कहा जाए तो। वजह क्या है? 5.25 साल बीत गए, 5 साल पूरे होने वाले हैं, चुनाव आ गया, वजह क्या है? देखिए बीत गया, लेकिन उनकी जो गुंडागिरी है, उनकी वास्तविकता है जो हम कह रहे हैं, वास्तविकता उनकी ये है कि हमारे यहाँ जो कमज़ोर आदमी हैं, बेचारे गरीब हैं, यहाँ आप जाके देख लीजिए भरवारी क्षेत्र में उनका जबरियन छीन लिया गया, उनका पूरा ज़मीन जायदाद। छीनने के बाद चाइल से जाकर उनका पूरा पेपर जो है, हिस्ट्री जो उनकी है, खेत की बैनामा जो होता है, वो सब पूरे उनकी चाइल से उड़वा दिए गए। जबरियन मतलब उनका सब छीन लिया गया। तो ये गुंडागिरी योगी राज्य सरकार में चल रहा है, आपसे ये कहना चाहेंगे हम। लेकिन आपसे सीधे उलट अगर हम योगी सरकार की बात को माने तो सरकार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को सबसे अच्छी तरीके से मेंटेन किया है बीजेपी की सरकार ने। ना जी,
बीजेपी की सरकार में यही गुंडागिरी चलती रही है। जैसा कि अभी बाबा जी कह गए कि यहाँ के जो मतलब कि हाथरस कांड हुआ और 2-3 कांड इलाहाबाद से पूरे परिवार पूरे समापन हो गए। ऐसा ही योगी सरकार में मतलब गुंडागिरी चलती रही। योगी सरकार में कोई ऐसा लाभ किसी को नहीं, बस एक ही चीज़ हुआ है, कहेंगे भाई जो किए हैं वो कहेंगे ज़रूर, भाई रोड ही रोड, बस यही सही हुआ है आज। बाकी और कुछ नहीं, राशन वासन बाकी मिलता है। योगी की जो भी सही हुआ है, मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार में सड़क को बहुत अच्छी कर दिया गया है। बस 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर यही आरसीसी बनी है यहीं पर से। ये भी उनके देन नहीं है, ये भी किसी दूसरे के देन है। हर ग्राम सभा हर गांव में 1 किलोमीटर के रेंज में लगभग ये आरसीसी बिछाई गई हर गांव में। आप पीछे भी आए होंगे, पीछे से आए होंगे काजू से, तो आप हौसी में देखे होंगे कि हौसी में भी यही 1 किलोमीटर के रेंज में लगभग बनी है आरसीसी। उदाथू की जनता क्या इस बार बीएसपी को पूरी तरीके से सपोर्ट करने जा रही है, अतुल द्विवेदी को? जी, ये उदाथू ग्राम सभा से आज नहीं करे हैं, बहुत पूर्व समय से, जब से मैं जानकार हुआ हूँ तब की मैं बात कर रहा हूँ। बीएसपी से एससी कास्ट की मैं खासकर बात कर रहा हूँ। एससी कास्ट हमेशा बीएसपी को सपोर्ट करती चली है और करती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे बातचीत करते हैं अभी यहाँ पे। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू पहलवान है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पहलवानी करता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं घर पे पड़ा रहता हूँ। वर्तमान की सरकार और वर्तमान की विधायक से कितना खुश है? हम विधायक से तो फिलहाल खुश हैं, आज भी खुश हैं। आने वाले समय में अगर विधायक जी टिकट पाते हैं यहाँ से तो वो फिर विजयी यहीं से होंगे। मैं आपको चैल विधानसभा सीट के बारे में बता दूं कि यहाँ भाजपा का इस बार विधायक नहीं होने वाला। ये अपना दल को ये सीट गया है, गठबंधन सहयोगी है अभी तो लगे हैं, अभी तो बात कर रहा हूँ आपके सामने, अभी वहाँ मीटिंग चल रही है। अभी कल लेकिन ये सीट भाजपा ने अपना दल को दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, अगर अपना दल में जाएगा तो अपना दल यहाँ से नहीं, खाली फिर जाएगी बहुजन समाज में। बहुजन समाज से अतुल द्विवेदी जी, मालूम है कैसे इंसान है? हाँ, ठीक है, वो भी बढ़िया है, ऐसा नहीं खराब, लेकिन अपना दल से नहीं पाएंगे फिर। अच्छा। हाँ, ये चायल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कितना खुश है? हम खुश हैं। उस तरह सनातन धर्म जो अपना रहे हैं, सनातन धर्म में चल रहे हैं, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। इन विपक्ष कह रही है कि योगी की सरकार में ना तो रोजगार मिल रहा है युवाओं को, देखो ना क्राइम कम हो रहा है। क्या इस पे क्या सोचते हैं? क्राइम तो अब मान के चलिए, इतने सरकार आई वो भी चली गई, क्राइम ना कम हुआ था कल और ना आज कम हुआ है। आज योगी सरकार आने से सनातन धर्म जब से अपना दिए हैं, हर व्यक्ति सनातन धर्म में भाग रहा है कि भाई मैं हिंदू हूँ, हिंदू की तरफ जा रहा हूँ। बाकी वो भाव नहीं रहा जो आदमी कहते हैं जात पात भेदभाव करना, ऐसा कुछ नहीं। सबको योगी जी एक समान देखते हैं, एक समान उनका काम है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोले कि मुझे राशन नहीं मिल रहा है, मुझे तेल नहीं मिल रहा है? अभी भैया बता रहे हैं कि राशन में महज 1 महीने से मिल रहा है, जब चुनाव नजदीक आया है। ये भूतपूर्व प्रधान जी के पिताजी हैं, इनको राशन मिलेगा। ये रिटायर्ड सिपाही जी हैं। अरे जिसको मिलता है वही हाँ, नमक में पूरा उत्तर प्रदेश में नमक बांट रहे हैं और सब में कंकड़ पत्थर शीशा मिला। ये लीजिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये नमक और कंकड़ मिल रहा है यहाँ। जब ये एक बात मैं बोलूंगा, माननीय जी वहाँ से आदेश दे दिए हैं कि ये चीज फ्री है, उसमें काम हम आप कर रहे हैं कि माननीय जी कर रहे हैं वहाँ बैठ के। तो देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की ही ना। सरकार की होती है। सरकार हर पैकेट तो देखेगा नहीं खोल खोल के, इतना बड़ा सरकार के अधिकारी तो देखेंगे ना। हाँ, तो अधिकारी हर पैकेट खोलेगा, 10 पैकेट खोल लेगा, 50 खोल लेगा, 1 लाख खोल लेगा, 24 करोड़ तो नहीं खोल रहेगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचारी अधिकारी। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कहने की भावना है। चलिए, लास्ट सवाल, क्या फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार पे बैठेंगे या फिर अखिलेश यादव या मायावती? नहीं, केवल योगी आदित्यनाथ आएंगे, इस चीज को गारंटी ले लो, 100% आएंगे। और अगर चार विधानसभा सीट से संजय गुप्ता को टिकट नहीं मिलता है तो फिर अतुल द्विवेदी यहाँ से पक्का? हाँ, वो तो फिर क्लियर है। चलिए, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम अनुज कुमार है। क्या करते हैं? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान की योगी गवर्नमेंट से कितना खुश है? हम बिल्कुल ना खुश हूँ, पूरी तरह से। अच्छा, क्यों? कुछ कारण बताइए। अरे बहुत सा कारण है, बेरोजगार कर दिया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, बच्चों की पढ़ाई थी, जो एक स्टूडेंट की लाइफ थी पूरी बर्बाद करके रख दी। पूरे कोरोना में लॉकडाउन लगाकर जो बच्चे थे, जो भारत की युवा जो पीढ़ी है, जो स्टूडेंट है, भारत का भविष्य माना जाता है, किसी भी देश का भविष्य माना जाता है, तो पूरे भविष्य को चौपट करके रख दिया है। बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, अगर स्टूडेंट रोजगार मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। आपको अच्छे से पता है कि अभी दिल्ली में जो बच्चे जाकर वहाँ पर ट्रैफिक जाम कर लिए थे, रेल पे उसको
रेलगाड़ी जो थी उसको जाम कर लिए थे। वहाँ पर बेरोजगार मांग रहे थे रोजगार, तो उनको कमरे में बंद करके उनको दौड़ा दौड़ा कर प्रयागराज हॉस्टल में भी। प्रयागराज हॉस्टल में, और क्या। और आप जहाँ तक योगी की बात कर रहे हैं, वहाँ से चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। समझ लीजिए अभी वो अपने दम गोरखपुर से अपने दम पर पार्टी बनाए हैं तथा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ से चुनाव योगी को हरा कर मानेंगे वो चंद्रशेखर रावण योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे। बिल्कुल हरा देंगे, मेरी ये गारंटी, हरा देंगे। इतना आपने बेरोजगारी की बात की, हम नोएडा से इलाहाबाद आए हैं। नोएडा से इलाहाबाद आए, हर जिले से गुजरे, एक ही चीज़ दिखा हमें, बड़ा बड़ा पोस्टर, माननीय योगी आदित्यनाथ ने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। वो रोजगार आपके तहत पहुंचा? कहाँ तक रोजगार पहुंचा बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी देश के जिन्हें रक्षक के नाम से जाना जाता है वही भक्षक का कार्य कर रहे हैं महिलाओं के साथ। आप हाथरस का कांड देख लीजिए, दिल्ली का कांड देख लीजिए, उस एक दलित परिवार की बेटी मनीषा वाल्मीकि का उसके साथ रेप करके उसको रात में उसकी एक नाले की तरह उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को रात में जला दिया गया। जो कि हिंदू धर्म में ये नहीं है कि किसी भी महिला के या किसी भी पुरुष के शरीर को रात में जलाया जाए। और वो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, और रात में उस बेटी की, उस दलित की परिवार की लड़की की हत्या करके उसको जला दिया गया तथा आरोपियों को कोई सजा नहीं दी गई। जो बात आप बोल रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हर मंच से कह रही है, अभी चुनावी प्रचार में कह रही है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को इतना मेंटेन किया है जितना पहले की गवर्नमेंट ने नहीं किया था। उनका दावों का क्या, जैसा आप बता रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए, लॉ ऑर्डर के कहाँ बहुत बड़ा पालन कर दिए हैं, कहाँ इतना अच्छा वो कह रहे हैं कि पहले की जितनी सरकारें थी सब में दंगे होते थे, इस सरकार में एक भी दंगे हुए हैं कहीं? बता दीजिए। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, पुलवामा हमला किसने करवाया, किसकी गारंटी? वो योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में नहीं आता, वो लोकसभा का बात है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आता है ना। हाँ। प्रधानमंत्री देश का होता है ना। अभी उत्तर प्रदेश की चुनाव है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में बताइए, हाथरस कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है ना। दिल्ली कहाँ आता है? यूपी में ही आता है, अलग है। उन्नाव कांड यूपी में है ना। तो बताइए कि हर जातिवाद, इस जो बीजेपी पार्टी है इसमें जातिवादी सबसे ज्यादा होता है। इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। सरकार का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो इससे आपको क्या लगता है? अच्छा, आप बताइए मुझे, कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जातिवाद जो उनके पार्टी के थे उनको विकास दिया गया, और बाकी जो बेरोजगार हैं वो बेचारे वो लाठी तो खा रहे हैं। बताइए, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? मतलब सरकार जितने भी दावे कर रही है धरातल पे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रही है, आपका कहना है? बिल्कुल 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 पूरी तरह से खोखले साबित हो। आपकी देख लीजिए, आप केशव प्रसाद मौर्य जो कौशाम्बी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको गुलामीपुर मंझनपुर में इस तरह जनता द्वारा खदेड़ा गया कि समझ लीजिए वहाँ से तुरंत भाग गए। नहीं हो सकता था उनको मार भी देती जनता वहाँ की। अब बीजेपी जहाँ भी जा रही इस समय इस प्रकार जनता उसको पीट रहे हैं, भगा रहे हैं, इस प्रकार उसको समाज से निकालने का काम कर रहे हैं। 15 लाख रुपया। अच्छा, ये बताइए, ये तो प्रदेश की बात हम लोगों ने कर लिया, बेरोजगारी की, स्टूडेंट की बात कर लिया। मैं आपके उदाथू की बात करता हूँ, आपके चैल विधानसभा की बात करता हूँ। चैल विधानसभा की जनता इस बार किसको जिताने वाली है चैल से? चायल विधानसभा की जनता तो प्रत्याशी मुझे 2-3 नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूजा पाल, बसपा से अतुल द्विवेदी, और भाजपा और अपना दल गठबंधन में अभी घोषित नहीं हुई है। अभी घोषित नहीं। अपना दल और अगर सपा और बसपा में अगर कंपेयर किया जाए तो आप किसको वोट करिएगा? सपा और बसपा की मैं बात करूं तो ज़्यादातर परसेंट तो मुझे सपा का है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी विशेष पार्टी का समर्थक हूं, मैं ये कह रहा हूं जनता का जो वो है देखकर उसको मैं बता रहा हूं कि इतनी समय सबसे ज़्यादा बोलबाला है तो सपा का है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार सपा सरकार बनेगी यूपी में। और आपके विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र से तो इसका तो अभी मुझे पता नहीं। अगर समाजवादी पार्टी से पूजा पाल हैं तो हो सकता है, लेकिन अभी इसकी तो देखिए, अभी सब पार्टी तो अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हाँ। क्योंकि भीम आर्मी से, आज़ाद समाज पार्टी से अभी मुझे क्लियर नहीं है, बट सपा से पूजा पाल है और बसपा से अतुल द्विवेदी हैं और भाजपा से तो शायद संजय गुप्ता होंगे। भाजपा और अपना दल की गठबंधन है, भाजपा ने ये सीट अपना दल के खाते में दी है, अपना दल ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अच्छा, हाँ। तो अगर पूजा पाल और अतुल द्विवेदी को देखा जाए तो आप दोनों में से किसे वोट करेंगे? कैसे? अगर सपा की तरफ से हम पूजा पाल को ले लें और बसपा की तरफ से अतुल द्विवेदी को, तो दोनों में से आप किसे वोट करेंगे? अभी वर्तमान की स्थिति हम जानना चाहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि पूजा पाल जो है वो पूर्व विधायक है, उनके पति जी जो थे, लेकिन वो क्षेत्र के नहीं है, वो बाहरी है। हाँ। और एक अतुल द्विवेदी आपके क्षेत्रीय हैं, तो आप एक क्षेत्रीय इंसान के साथ जाइएगा या एक पार्टी, एक बैनर के तले जाइएगा? बिल्कुल, आप अच्छी बात करें कि क्षेत्रीय इंसान के
मतलब पक्ष में जाएंगे, किसके पक्ष में जाएंगे, लेकिन ये होता है ना कि मतलब कि जनता के बीच में आप कितने लोकप्रिय हैं, कितना जनता आपको जानती है। अगर जनता जितनी जानती होगी आपको उतना ही सपोर्ट करेगी। मैं अतुल द्विवेदी का नाम पहली बार सुन रहा हूँ कि सपा से हैं और सबसे बसपा से हैं, सॉरी बसपा से हैं। और ये मुझे समझ लीजिए कि बसपा की पार्टी है और इसमें जो ब्राह्मण हैं वो जा रहे हैं, तो ये मुझे साजिश लग रही है, केवल साजिश है बस, और इसके पीछे का कोई कारण नहीं है। क्योंकि आज तक मैंने अपने जब तक इतना बड़ा मैं हो गया कभी सुना नहीं कि बसपा में कोई जो सांवड़ जाति के प्रत्याशी को खड़ा किया जाए। और आप अच्छे से जानते हैं कि जनता जिसको जितना जानेगी उसका उतना ही समर्थन करेगी। अतुल द्विवेदी जी को अभी कोई जानता नहीं यहाँ पर। मेरे उदाथू गांव में यही गांव में कुछ अभी एक बुजुर्ग चाचा मिले हमें, वो उन्होंने कहा कि अतुल द्विवेदी अच्छे इंसान है, अतुल द्विवेदी के साथ हम जाएंगे, ये पूरा गांव बसपा को सपोर्ट करने वाली है। हाँ, तो बिल्कुल उनका विचार है, मताधिकार सबका अपना। जो मेरा विचार है, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिख दिया है कि एक वोट एक सबका अधिकार है, अपने मनमानी से, अपने मन से, अपने मनचाहे ढंग से। चलिए आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में सरकार तो मुझे जहाँ तक लगता है एकदम मैं डैम श्योर हूँ कि सपा सरकार बनेगी। और बाकी जो फालतू में तो सभी लोग अपना मतलब सभी को विश्वास रहता है, नहीं अगर इस प्रकार हो जाए कि एक पक्ष का ही विश्वास रहे तो दूसरी पार्टी चुनाव में उतरेगी नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार सपा सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। तो ये थी उदाथू की जनता, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बसपा का शुरू से दावेदारी रही है, शुरू से गढ़ रहा है, और इस बार भी अतुल द्विवेदी की तरफ ये लोग झुकाव रख रहे हैं। कुछ युवा साथी भी मिले जिन्होंने बताया कि वर्तमान की सरकार में रोजगार की कमी है, कानून व्यवस्था सही नहीं है। उन्होंने काफ़ी मुद्दों पे सरकार को घेरा। तो ऐसे ही आप आइपा के साथ बने रहिए, हमारा चुनावी सफ़र जारी रहेगा। हम हर जिले में हर विधानसभा सीट के आपको समीकरण बताएंगे, वहाँ किसका पलड़ा भारी है ये आपको बताएंगे। धन्यवाद।